हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। एक नया सर्कुलर 24 अप्रैल 2020 को इशू हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। ये सर्कुलर किससे रिलेटेड है? ये सर्कुलर आपका रिलेटेड है जीएसटी इनकम टैक्स ऑडिट, इनकम टैक्स ऑडिट से। ये जो सर्कुलर आपका रिलेटेड है इनकम टैक्स ऑडिट से। सेक्शन 44 AB के अंतर्गत अगर कोई बिजनेसमैन है, उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर होता है तो उसको ऑडिट करवाना पड़ता है। एंड यदि कोई प्रोफेशनल है तो उसकी ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख से ऊपर होती है तो उसको ऑडिट करवाना पड़ता है। रूल 6G जो आपको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी थी, वो रूल 6G में स्पेसिफाइड है। फॉर्म्स का नाम है फॉर्म 3CD, 3CB, 3CD, 3CA, 3CD। फॉर्म 3CD के अंतर्गत दो क्लॉज थे। सबसे पहले ये फॉर्म अमेंडमेंट हुआ था 20 जुलाई 2018 को विद इफेक्ट फ्रॉम 20 अगस्त से। उसमें क्लॉज था 30C एंड क्लॉज 44। इसको डेफर्ड कर दिया गया था 31 मार्च 2019 तक। अब फिर दोबारा एक नया सर्कुलर इशू हुआ था 9/2019, जिसमें इसको डेफर कर दिया गया था 31/3 विच वॉज सब्सिक्वेंटली एक्सटेंडेड टू 31/3/2020 तक। सही है। अब इसको डेफर कर दिया गया है 31/3/2021 तक। सर्कुलर नंबर 10/2020 ने इसको डेफर कर दिया गया है 31/3/2021 तक। अब ये क्लॉज 30C एंड 44 को रिपोर्ट करना नहीं है हमारे लिए। जो अभी आप ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करोगे फाइनेंशियल ईयर 19-20 की, तो उसमें आपको ये जो दो क्लॉज थे उसको रिपोर्ट नहीं करना है, इसको डेफर्ड कर दिया गया है। ये जो क्लॉज थे मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से क्लॉज थे, किससे रिलेटेड क्लॉज थे। ये मेरे सामने ऑडिट रिपोर्ट खुला हुआ है, मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ क्लॉज 44। तो ये आप देख सकते हैं आपका जो भी ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटी रजिस्टर्ड नॉट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी, जो आपके टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। आपके फाइनेंशियल ईयर, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है, जिस फाइनेंशियल ईयर की आप ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर रहे हो, उस फाइनेंशियल में जो भी आपने एक्सपेंडिचर इनकर्ड करे हैं, उस एक्सपेंडिचर को आपको रजिस्टर्ड पार्टी के अगेंस्ट में कितने एक्सपेंडिचर है एंड अनरजिस्टर्ड पार्टी कितने के अगेंस्ट में कितना एक्सपेंडिचर है, उसमें बाइफर्केट करना था। रजिस्टर्ड पार्टी केस में यदि आपने रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस, कोई भी आपकी गुड्स एंड सर्विस जो एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है, तो आपको यहाँ पे शो करना था। ये याद रखना, ये जो यहाँ पे जितनी तीनों क्लॉज हैं इसमें सब रजिस्टर्ड पार्टी से रिलेटेड है। मतलब जिससे आप माल परचेज कर रहे हो या सर्विस ले रहे हो वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में। यहाँ पर वो आएगा, वो डिटेल आएगी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं तो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उससे रिलेटेड है। यदि आपने कोई भी आपका इनवर्ड परचेस यदि कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है तो आपको उसको यहाँ पर दिखाना था। इसके अलावा कोई भी रजिस्टर्ड पार्टी है तो उसको आपको यहाँ पर दिखाना था, या आपको बाइफर्केट करना था। ये आपका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको जो भी आपका एक्सपेंडिचर अनरजिस्टर्ड पार्टी से रिलेटेड है उसको आपको यहाँ पर दिखाना था। ये आपका क्लॉज 44 है, इसको डेफर्ड कर दिया गया है 31/3/2021 तक। अभी आपको फाइनेंशियल 19-20 में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड क्लॉज 30C, क्लॉज 30C भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आप देख सकते हैं, वेदर द असेसी हैज एंटर्ड इनटू एन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट एज रेफर टू इन सेक्शन 96 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कोई आपने ऐसा एग्रीमेंट किया हुआ है जो कि इम्परमिसिबल है, तो यदि इस तरीके कोई एग्रीमेंट है अवॉइडेंस, मतलब आपने जैसे 3 कॉन्सेप्ट हैं, इनकम टैक्स प्लानिंग, इनकम टैक्स इवेजन, इनकम टैक्स अवॉइडेंस। इनकम टैक्स प्लानिंग क्या है कि आपने रूल्स का, मतलब इनकम टैक्स के रूल्स एंड प्रोविजंस को फॉलो करते हुए इनकम टैक्स की इंटेंट है कि आप प्लानिंग करो, मतलब आप अपना टैक्स कम करो, तो उसको हम लोग कहते हैं टैक्स प्लानिंग। जैसे यदि हम एटीसी के पर्पज से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एलआईसी म्यूचुअल फंड में, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट ही चाहती है, गवर्नमेंट की इंटेंट है, उसने टैक्स प्लानिंग करने के लिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है, उसको हम लोग कहते हैं टैक्स प्लानिंग। टैक्स एवेजन, अपने खर्चों को, जो कि खर्चे एक्चुअल में है नहीं, बट आपने बुक्स में अपने खर्चे दिखाए हुए हैं एंड टैक्स को कम कर दिया है इलीगल तरीके से, तो उसको हम लोग कहते हैं टैक्स इवेजन। टैक्स अवॉइडेंस क्या है? टैक्स अवॉइडेंस क्या है? लूप होल, जो हमारे जितने भी एक्ट के लूप होल हैं उनको यूज करते हुए, हमारे एक्ट के लूप होल को यूज करते हुए, बट गवर्नमेंट की वो इंटेंट नहीं है कि आप ऐसा करो, तो उसको हम लोग कहते हैं अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो यदि आपने इस तरीके का कोई परमिशिबल कोई भी आपने अरेंजमेंट कर रखा है तो उसको आपको प्रीवियस ईयर में उसको आपको रिपोर्ट करना था, तो ये भी आपका डेफर्ड कर दिया गया है। तो ये दोनों क्लॉज आपके डेफर्ड कर दिए गए हैं। क्लियर? ये जो सेक्शन 44AB है, ये
ऑडिट के केस में लगती है। यदि आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ता है। क्लियर? बिजनेस के केस में। यदि प्रोफेशनल केस में यदि 50 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो आपको अपना ऑडिट करवाना पड़ता है। ये आपकी 44 एबी में जो स्पेसिफिक बंदे हैं उनकी जो कंडीशन है वो ये है, यदि आप बिजनेसमैन है, उनके टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है तो उनको अपना ऑडिट कराना पड़ेगा। एंड यदि प्रोफेशनल है, उनका जो टर्नओवर है, ग्रॉस रिसीप्ट है 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो उनको ऑडिट करवाना है। ये आपका अमेंडमेंट है। क्लॉज 30C एंड क्लॉज 44 को डेफर्ड कर दिया गया 31/3/2021 तक। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके इनकम टैक्स, जीएसटी एंड फाइनेंशियल से रिलेटेड।